महाकाली प्रत्यक्ष दर्शन। मां महाकाली के दर्शन प्राप्त करना प्रत्येक साधक का स्वप्न होता है और उनके दर्शन से कोई भी व्यक्ति फिर सामान्य व्यक्ति नहीं रहता है। यह तो पुण्योदय है उन साधक वर्ग का जो इस जीवन में कोई न कोई किसी भी प्रकार से महाकाली साधना संपन्न करते हैं, क्योंकि बिना पुण्य जागृत हुए कोई भी साधक महाकाली साधना नहीं करता है। ब्रह्मांड में कुल 52 स्थान है, जिसमें 48 स्थान महाकाली जी के हैं और बचे हुए 4 स्थानों में अन्य देवी देवताओं का स्थान माना जाता है। तो सोचिए महाकाली साधना करने से कितने लाभ प्राप्त होते हैं। महाकाली साधना से साधक अपना पूर्ण जीवन सदैव निडर होकर और प्रसन्नता के साथ बिना रोग दोष बाधा पीड़ा दरिद्रता एवं भय के जीता है। जो काली साधना करते हैं उनके लिए तो तंत्र के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है, और काली साधना करने वालों में मैंने आज तक सबसे ज्यादा आत्मविश्वास देखा है। कई साधकों को यह भ्रम है कि महाकाली एक तीक्ष्ण देवी है और इनकी साधना में कोई भी गलती हो जाती है तो विपरीत परिणाम भोगना पड़ता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। माँ तो अत्यंत सौम्य और सरल महाविद्या है, जिनका रूप भले ही विकराल हो परंतु माँ के हृदय में करुणा दया ममता स्नेह और अपने भक्तों के प्रति अत्याधिक ममत्व है। इनका भयंकर स्वरूप अपने भक्तों के शत्रुओं हेतु है, जो माँ के पुत्रों को कष्ट देना चाहता है। माँ की कृपा से सभी प्रकार की समस्याएं कोसों दूर भाग जाती है, जो फिर से आने की कोशिश भी नहीं करती है। कालिदास जी को माँ का ममत्व प्राप्त हुआ और वह सारे संसार में प्रसिद्ध हुए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी का नाम आज कौन नहीं जानता, उनका उपासना पद्धति आज तक गोपनीय रहा है। परमहंस जी ने माँ का ममत्व प्राप्त करने हेतु कई प्रकार के मंत्रों का जाप किया, परंतु उन्हें शाबर मंत्र जाप से माँ के दर्शन प्राप्त करने हेतु पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। आज भी लोग खोज में लगे हुए हैं कि आखिर वह कौन सा शाबर मंत्र था जिससे उन्हें माँ के ममत्व स्वरूप का दर्शन हुआ। उन्हें महाकाली पूर्ण रूपेण सिद्ध थी। एक बात बताता हूँ, सिद्धि और दर्शन में फर्क है। दर्शन होने का अर्थ सिद्धि प्राप्त करना नहीं है, यह दोनों विषय भिन्न है। उदाहरण हेतु मुझे माँ के दर्शन प्राप्त हुए परंतु माँ सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि उन्हें सिद्ध करने हेतु कठिन तपस्या की आवश्यकता है। यहाँ पर जो साधना दे रहा हूँ इसमें माँ के तांत्रिक विग्रह का महत्व मंत्र से भी ज्यादा है, और बिना विग्रह के साधना करने से लाभ तो मिलेगा परंतु दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य जो अत्यंत दुर्लभ है, उसे प्राप्त करने हेतु कई वर्ष लग जाएंगे। यह सिर्फ एक किसी धातु का विग्रह नहीं, बल्कि मेरे लिए और उनके सच्चे भक्तों के लिए जो हृदय से उनसे प्रेम करते हैं, उनके लिए तो स्वयं माँ है। इस विग्रह को निर्माण करना कठिन क्रिया है। जब धातु को अग्नि में डालकर उसका पानी बनाया जाता है विग्रह निर्माण हेतु, तब नवार्ण मंत्र का जाप किया जाता है। उसके बाद गर्म धातु को सांचे में आकार देने के लिए जब प्रयोग में लाया जाता है, तब रावण कृत अघोर काली मंत्र का जाप किया जाता है। जब विग्रह बन जाए तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा शस्त्रोक्त मंत्रों से होती है। उसके बाद कामकाली सहस्त्राक्षरी मंत्रों से विग्रह का अनार के रस से अभिषेक किया जाता है। अगले क्रिया में काली हल्दी का लेप करके गुड़हल का पुष्प चढ़ाकर कुमकुम से तांत्रोत्कन्यास विधि कर्म करके अंग पूजन किया जाता है। अब आखिरी क्रिया में शाबर महाकाली जागरण मंत्र से विग्रह को जागृत किया जाता है। इस प्रकार से तांत्रोक्त महाकाली विग्रह का निर्माण कार्य होता है। बाजार से विग्रह खरीदकर विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा करके किसी को देने से विग्रह प्रदान करने वाले को माँ के तांत्रोक्त विग्रह के नाम पर पैसा खाने का भी दोष लगता है, इसलिए प्रामाणिक विग्रह देना ही उचित है। अन्यथा माँ तो सब कुछ देख रही है और उनके नाम पर व्यापार करके लोगों को ठगने वाले को वो बिना दंड दिए छोड़ेगी नहीं। ऐसे व्यक्ति पर माँ की अवकृपा होती है, जिससे उसका जीवन निरंतर समस्याओं से भरपूर हो जाता है। ऐसा दुर्लभ विग्रह हमसे अवश्य ही प्राप्त करें
और जीवन के समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त करे। यह साधना अत्यंत महत्वपूर्ण साधना है जो आज तक गोपनीय रहा है। आज उस गोपनीय रहस्य को मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। सभी साधना में सफलता देने में इस साधना का आपको प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। यह महाकाली प्रत्यक्ष दर्शन साधना है। जब माँ आपको दर्शन देगी तो आपको उनसे यह प्रार्थना करनी है कि हे माँ भगवती, मुझे सभी साधना में सफलता और पूर्ण सिद्धि प्रदान करे। निश्चित ही आपका प्रार्थना माँ स्वीकार करेगी और आपका अमूल्य जीवन तांत्रिक सिद्धियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह 31 दिन का है और इस साधना में सिर्फ एक माला मंत्र का जाप रात्रि के समय में 11:36 से 12:36 के मध्य के समय में करना आवश्यक है। पहले दिन माता रानी को पंचमेवा युक्त खीर का भोग लगाएं और साथ में कपूर का ज्योत भी जला दीजिए। माँ के तांत्रोक्त विग्रह को सामने लाल कपड़े पर स्थापित करके सामान्य पद्धति से पूजन करना है, जिसके लिए किसी भी प्रकार के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। शाबर महाकाली मंत्र का जाप करने से पूर्व सामान्य रूप से गणेश और गुरु पूजन अवश्य कर लीजिए। जिनके गुरु ना हो वह शिव पूजन करे। इस विधान में आपको साधना से पूर्व महाकाली जी के तांत्रोक्त विग्रह का व्यवस्था पहले ही कर लेना पड़ेगा, क्योंकि साधना में मां का तांत्रोक्त विग्रह होना आवश्यक है। साधना के समय आप मां को नीम के पत्तों का चोला उनकी कमर में बांधना है ताकि उनका अंग ढक दिया जा सके, अन्यथा मां को हमने क्रोधित होते हुए भी देखा है। इसलिए नीम का पत्तों का चोला पहनाना आवश्यक है। नीम के चोले का निर्मित करना कोई कठिन कार्य नहीं है। नीम के पत्ते लाकर उनको लाल रंग के धागे में पिरो लीजिए। जैसे हम फूलों के हार बनाते हैं उसी तरह से नीम का चोला चढ़ाए, भोग लगाए, कपूर का ज्योत लगाए, 108 बार मंत्र का जाप काली हकीक या रुद्राक्ष माला से करे। यह सिर्फ 4 क्रियाएं महत्वपूर्ण है जिन्हें ध्यान में रखना है। मंत्र इस प्रकार है। श्री नरसिंह हरि हर काली महाकाली ब्रह्मा की साली अगन पवन सारी महाकाली। साधना 3 दिन का है। आखिरी दिन मां अवश्य ही दर्शन देगी, परंतु आपका अटूट विश्वास और धैर्य जरूरी है, क्योंकि मां दर्शन देने से पूर्व साधक के विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेती है। एक बार में सफलता ना मिलने पर हिम्मत ना हारे और सच्चे पुत्र के तरह मां के दर्शन हेतु ज्यादा से ज्यादा प्रयासरत रहे। मां आपको निराश नहीं करेगी। साधना में दिशा उत्तर, आसन वस्त्र लाल रंग के हो, माला रुद्राक्ष या काली हकीक की हो। साधना मंगलवार से शुरू करनी है। आपसे जैसे भी संभव हो समय निकालकर साधना अवश्य संपन्न कीजिए।